सोचिए, एक ऐसा दौर जब पूरी कायनात पर अंधेरा छा गया था। एक ऐसा असुर महिषासुर जिसे कोई भी मर्द, देवता हो या दानव मार नहीं सकता था। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्र समेत सभी देवताओं को खदेड़ दिया। जब उम्मीद की हर किरण बुझ चुकी थी और धर्म मिटने की कगार पर था, तब एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये कहानी है उस दिव्य नारी के जन्म की, जिसे खुद देवताओं ने मिलकर बनाया था। ये गाथा है देवी दुर्गा के उदय की और उनके महिषासुर मर्दिनी अवतार की। बहुत समय पहले असुरों का राजा था रंभ, जिसकी कोई औलाद नहीं थी। अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए उसने सालों तक कठोर तपस्या की। आखिर में अग्निदेव प्रसन्न हुए, लेकिन रंभ ने कुछ ऐसा मांग लिया जो प्रकृति के खिलाफ था। जब अग्निदेव ने उसकी जिद पूरी करने से मना कर दिया, तो हताश रंभ ने खुद को जलाने का फैसला कर लिया। पर जैसे ही वो आग में कूदने वाला था, उसे एक भैंस महिषी से प्यार हो गया। कहते हैं कि इन्हीं दोनों के मिलन से एक बेटे का जन्म हुआ, जो अपनी इच्छानुसार कभी इंसान तो कभी भैंस का रूप ले सकता था। यही था महिषासुर। महिषासुर अपने पिता से कहीं ज्यादा लालची और ताकतवर था। वो तीनों लोगों का मालिक बनना चाहता था। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू कर दी। उसने सालों तक बिना कुछ खाए पिए एक पैर पर खड़े होकर ऐसी साधना की कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। आखिर में उसकी जबरदस्त तपस्या देखकर ब्रह्मा जी को उसके सामने आना ही पड़ा। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने चालाकी से अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने समझाया, जिसने जन्म लिया है उसकी मौत तो तय है, मैं तुम्हें अमरता नहीं दे सकता। तब महिषासुर ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मौत किसी भी देवता, असुर या पुरुष के हाथों से न हो सके। उसे पूरा यकीन था कि कोई औरत इतनी शक्तिशाली हो ही नहीं सकती कि उसे मार सके, इसलिए उसने अपने वरदान में औरत का जिक्र ही नहीं किया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। वरदान मिलते ही महिषासुर का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी राक्षसी सेना के साथ धरती पर कोहराम मचा दिया। बेगुनाहों को मारा, ऋषियों के यज्ञ तोड़े और धर्म को मिटाने की हर कोशिश की। धरती को रौंदने के बाद उसकी बुरी नजर पड़ी देवों के घर स्वर्गलोक पर। उसने पूरी ताकत से स्वर्ग पर हमला बोल दिया। देवराज इंद्र अपनी पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन ब्रह्मा के वरदान के आगे उनकी एक न चली। एक एक करके सारे देवता हार गए। वरुण, कुबेर, यम, कोई भी महिषासुर के आतंक के सामने टिक नहीं पाया। महिषासुर ने इंद्र को उनके सिंहासन से हटा दिया और खुद को स्वर्ग का नया राजा घोषित कर दिया। सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया। अपना घर और अपनी शक्तियां खोकर देवता बेचारे होकर धरती पर भटकने लगे। उनका गौरव, उनका तेज, सब कुछ छिन चुका था। महिषासुर का खौफ तीनों लोकों पर छा चुका था और ऐसा लग रहा था कि अब अच्छाई को बचाने वाला कोई नहीं बचा है। निराशा के अंधेरे में डूबे हुए सभी देवता इंद्र के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे महिषासुर के जुल्म से दुनिया तबाह हो रही है। ब्रह्मा जी ने सब सुना, पर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि महिषासुर को वो वरदान उन्होंने खुद ही दिया था। उन्होंने सलाह दी कि इस मुसीबत का हल तो अब बस त्रिदेव ही निकाल सकते हैं। तब सारे देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। वहां उन्होंने योग निद्रा में लीन विष्णु जी को जगाया और अपनी हालत बताई। देवताओं की बुरी हालत और महिषासुर के पापों के बारे में सुनकर भगवान विष्णु को बहुत गुस्सा आया। पूरी बात जानकर वे सभी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिवजी पहले से ही महिषासुर के कर्मों से गुस्से में थे और देवताओं की हालत देखकर और भी चिंतित हो गए। वहां तीनों महाशक्तियों ने मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना शुरू किया। ये तो साफ था कि कोई भी पुरुष देवता महिषासुर को नहीं मार सकता था। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसी बात कही जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। उन्होंने कहा,
महिषासुर ने किसी भी पुरुष से न मारे जाने का वरदान मांगा है, पर उसने स्त्री का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उसका अंत सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। ये सुनते ही सभी देवताओं के मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। विष्णु जी के कहने पर त्रिदेवों ने अपनी सारी शक्तियों को एक करने का फैसला किया। सबसे पहले भगवान विष्णु के चेहरे से एक जबरदस्त रोशनी निकली जिसमें हजारों सूर्यों की चमक थी। फिर ब्रह्मा जी के मुख से वैसी ही एक और दिव्य ऊर्जा निकली और उसके बाद भगवान शिव के क्रोध से एक आग का गोला प्रकट हुआ। ये देखकर वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां बुलानी शुरू कर दी। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सबने अपने शरीर की ऊर्जा को उस एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। देखते ही देखते ये सारी ऊर्जा मिलकर आग के एक चमकते हुए पहाड़ में बदल गई, जिसकी रोशनी से तीनों लोग जगमगा उठे। उसी दिव्य और तेज रोशनी के बीच से धीरे धीरे एक स्त्री का आकार उभरने लगा। उनकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं था। चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उनकी 3 आंखें और अनेक भुजाएं थीं। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। ये तो सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति का जीता जागता स्वरूप थी। यही थी आदि शक्ति महादेवी। उनके जन्म लेते ही सभी देवताओं ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। अब उस महाशक्ति को महिषासुर से लड़ने के लिए तैयार करना था। सभी देवताओं ने उन्हें अपने सबसे ताकतवर हथियार और गहने दिए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक और त्रिशूल बनाकर देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक चक्र उन्हें भेंट किया। वरुण देव ने अपना दिव्य शंख और पाश दिया, तो अग्निदेव ने अपनी कभी न चूकने वाली शक्ति भाला उन्हें सौंप दी। वायुदेव ने उन्हें धनुष और तीरों से भरे तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत के गले से एक घंटा उतारकर और अपना सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र देवी को अर्पित किया। पहाड़ों के राजा हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए गरजने वाला शेर दिया। कुबेर ने उन्हें कीमती रत्नों से भरा बर्तन दिया और शेषनाग ने मणियों वाला नागहार पहनाया। इस तरह सभी देवताओं के हथियारों से सजकर वो देवी तैयार हुईं, और क्योंकि वो हर मुश्किल, हर दुर्गम संकट से बचाने आई थी, इसलिए कहलाई देवी दुर्गा। हथियारों से लैस होकर देवी दुर्गा ने ऐसी भयंकर गर्जना की कि तीनों लोग कांप उठे। पहाड़ अपनी जगह से हिल गए, समुद्र में तूफान आ गया और धरती डगमगाने लगी। ये दहाड़ जब महिषासुर के कानों तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने सेनापतियों को हुक्म दिया, जाओ पता करो कौन है जो मुझे ललकारने की हिम्मत कर रहा है। असुरों की फौज देवी की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देवी का वो विशाल और चमकीला रूप देखा, वे डर से कांपने लगे। फिर भी राजा का हुक्म मानकर उन्होंने देवी पर हमला कर दिया। देवी दुर्गा और उनके शेर ने पलक झपकते ही असुरों की सेना को खत्म करना शुरू कर दिया। देवी अपने कई हाथों में पकड़े हथियारों से राक्षसों को काट रही थी और उनका शेर असुरों को चीर फाड़ रहा था। कुछ ही देर में महिषासुर की ज्यादातर सेना मारी गई। जब महिषासुर ने अपनी सेना का ये हश्र देखा तो वो खुद लड़ने के लिए मैदान में उतर आया। उसने जैसे ही देवी को देखा, वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक ऐसा भयानक युद्ध छिड़ गया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। इन 9 दिनों में महिषासुर ने देवी को धोखा देने के लिए सैकड़ों रूप बदले। कभी वो एक विशाल हाथी बनकर अपनी सूंड से हमला करता, तो कभी एक खूंखार शेर बनकर उन पर झपटता। वो जब भी कोई नया रूप लेता, देवी अपने दिव्य हथियारों से उसके उस रूप को नष्ट कर देती। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म की, घमंड और भक्ति की, अंधेरे और रोशनी की लड़ाई थी। हर दिन देवी महिषासुर की बुरी ताकतों को कमजोर करती गईं। ये 9 दिन और 9 रातें ही आज नवरात्रि के रूप में मनाई जाती हैं, जिसमें हर रात देवी के एक अलग रूप की पूजा होती है। 9 दिनों के युद्ध के बाद 10वें दिन महिषासुर समझ गया कि वो देवी को धोखे से नहीं हरा सकता।
गुस्से और हताशा में वो अपने सबसे ताकतवर और असली रूप यानी एक विशाल भैंसे के रूप में प्रकट हुआ। वो अपनी सींगों से पहाड़ों को उखाड़ कर फेंकने लगा और अपनी पूंछ से बादलों को हटाने लगा। वो पूरी ताकत से देवी दुर्गा की ओर दौड़ा। ये देखकर देवी ने अपना फंदा फेंककर उसे बांध लिया, लेकिन वो फिर छूट गया। तब देवी अपने शेर पर सवार होकर उस पर कूदी और अपने पैर से उसकी गर्दन को जमीन पर दबा दिया। जैसे ही महिषासुर ने उस दबाव से निकलने के लिए भैंसे के शरीर से इंसान के रूप में बाहर आने की कोशिश की, बस उसी पल देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर वार किया और अपनी तलवार से एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। घमंड और पाप का प्रतीक महिषासुर मारा जा चुका था। जिस पल उसका अंत हुआ, चारों ओर शांति छा गई। महिषासुर के मारे जाने के बाद सभी देवताओं ने आसमान से फूलों की बारिश की। उन्होंने एक साथ देवी दुर्गा की जय जयकार की और उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहकर पुकारा, यानी महिषासुर का वध करने वाली। देवी के इस काम से धर्म की फिर से स्थापना हुई और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिल गया। इसी जीत के दिन को आज विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि बुराई और घमंड चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाएं, एक न एक दिन उनका अंत निश्चित है। ये नारी शक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है, जो बताती है कि जब सारी शक्तियां हार मान लेती हैं, तब एक स्त्री शक्ति ही दुनिया को बचाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी पौराणिक कथाएं सुन सकें। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय मां दुर्गा।